अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा लाहौर। आज हम एपिलेप्सी के बारे में पढ़ेंगे। एपिलेप्सी जिसको हम उर्दू में मिर्गी भी कहते हैं, ये एक बहुत ही आम बीमारी है जो कि आजकल हमारे जानवरों में आम पाई जाती है, जिसमें ना सिर्फ छोटे जानवर होते हैं यानी कि कट्टे और बच्चे वगैरह, यानी कि इसके साथ साथ बड़े जानवर जो होते हैं गाय भैंस और यानी कि डॉग्स और गधे वगैरह, इसके साथ साथ बिल्लियाँ वगैरह में भी ये बीमारी हर तरह के जानवरों में हमने यानी कि देखी है। ये हर तरह के जानवर इस बीमारी में इसका शिकार हो जाते हैं। इस बीमारी के असबाब क्या हैं, इसकी अलामत क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। असल में मिर्गी है क्या, एपिलेप्सी है क्या? ये ऐसी डिजीज़ है, एक मेंटल कंडीशन है जिसमें जानवर के ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं, इनके इलेक्ट्रिकल इम्पैक्ट्स सिग्नल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो इनके अंदर स्पार्किंग होती है जिसके नतीजे में दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। अक्सर जानवरों में मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाती है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे घर में बिजली का एक नेटवर्क है, अगर इसमें ज़रा सी भी ख़राबी पैदा हो जाए, स्पार्किंग होती है और पूरे घर का सिस्टम ख़राब हो जाता है और तमाम लाइट्स बंद हो जाती हैं। हमें बिल्कुल ऐसे ही यानी कि इसी ही तरीके के मुताबिक ब्रेन के अंदर किसी ख़ास मकाम के ऊपर ये स्पार्किंग शुरू हो जाती है, तो न्यूरॉन प्रॉपर काम नहीं करता। प्रॉपर काम नहीं कर पाने की वजह से पूरी बॉडी का सिस्टम मफलूज हो जाता है, जिसके नतीजे में सीज़र आते हैं, दौरे आते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। सीज़र के नतीजे में एक दौरे की कैफियत आती है जो चंद सेकंड के बाद, चंद मिनटों तक और चंद घंटों तक हो सकती है। और ये एपिलेप्सी की टाइप पर डिपेंड करता है कि एपिलेप्सी की मुख्तलिफ टाइप है। पहली फोकल्ड सीज़र टाइप होती है और दूसरी जनरलाइज्ड टाइप और तीसरी है अननोन सीज़र। मिर्गी सीज़र में तो सिर्फ दौरे ही पड़ते हैं, इसलिए हमारा टारगेट सीज़र को समझने पर होगा। अगर हम फोकल सीज़र की बात करें, ब्रेन के मुख्तलिफ रीजन हैं, फ्रंटल लोब और ब्रिटल लोब, हर हिस्से का अपना फंक्शन है। जब भी सीज़र ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है, किसी ख़ास मकाम पर हो, किसी एक ख़ास पार्ट के अंदर, किसी ख़ास लोब के अंदर हो और वो लोब बॉडी के किसी भी हिस्से यानी कि रेगुलेट कर रही होती है, वो हिस्सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस सीज़र को हम फोकल सीज़र कहते हैं। और आगे इसकी वो टाइप है, एक में इंसान, ये जो सीज़र की अलामत होती है ये इंसानों में भी लाहक हो सकती है और जानवरों में भी हमने अक्सर यानी कि मकाम पर प्रैक्टिकल तौर पर फील्ड में देख चुके हैं, और ये जानवरों में भी और इंसानों में भी लाहक हो सकती है। ये वो कंडीशन होती है। एक में जानवर अपने होशो हवास में होता है और दूसरी टाइप में जानवर अपने होशो हवास खो देता है। दोनों सूरतों में दौरे में यानी कि जो पॉसिबल हो सकती है, इसकी ट्रीटमेंट दूसरी टाइप एपिलेप्सी की जनरलाइज्ड कहलाती है। इसमें ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि या पार्ट इफेक्टेड होता है और उनके अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है और पूरी बॉडी का निज़ाम मुतासर हो जाता है। और इसका जो सीज़र होगा वो बड़े पैमाने पर होगा और इस किस्म की कैफियत बड़े पैमाने पर होगी। इसकी भी आगे टाइप हैं, इसको एब्सेंस सीज़र कहते हैं, ये ज़्यादातर छोटे जानवरों में यानी कि ज़्यादा होती है। टॉनिक सीज़र, इसमें आम तौर पर मसल्स अकड़ जाते हैं और इसके साथ साथ ऑटोमिक सीज़र और क्रोनिक सीज़र में मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और जानवर गिर जाता है। मायोक्लोनिक सीज़र इस किस्म को कहते हैं। तीसरी किस्म की जो सीज़र होती है जो कि अननोन सीज़र,
हमें पता नहीं चलता कि ब्रेन के किस हिस्से में यानी कि इसका ब्रेन शॉर्ट हुआ है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हुआ है, हमें पहचान नहीं होती इसको किस किस्म के दौरे हैं। इस किस्म को अननोन सीजर कहते हैं। कोई पता नहीं कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा मुतासर है और किस हिस्से पर डिस्टर्बेंस हो रही है। अब हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स की कि हमको कैसे पता चलेगा कि इस जानवर को एपिलेप्सी है या नहीं है और ये एपिलेप्सी किस किस्म की है और किस पोजीशन में है। टेम्परेरी कन्फ्यूज़न 1 यानी कि जानवर को यकदम कन्फ्यूज़न हो जाती है और जानवर डिस्टर्ब यानी कि नहीं कर पाता, डिसाइड नहीं कर पाता कि वो क्या कहाँ पर है, क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, किस चीज़ का रब्बत कायम नहीं रहता। इस किस्म की यानी कि जो सीज़र होती है इसको टेम्परेरी कन्फ्यूज़न सीज़र कहते हैं। और स्ट्रिंग स्पेल ये आम तौर पर छोटे कटड़े और बछड़ों में देखने को मिलती है। जब छोटे बच्चे बड़े हो एक ख़ास चीज़ के ऊपर वो स्कोर करते हैं, इस पर नज़र टिका देते हैं, नज़र टिका कर रखते हैं और इसको घूरते रहते हैं। इसको स्टेफ मसल्स में बहुत ज़्यादा अकड़ाव आ जाता है। टांगों के मसल्स, हिप के मसल्स, बाजुओं के मसल्स, गर्दन के मसल्स, इसकी वजह से जानवर अपना बैलेंस नहीं कर पाता और गिर जाता है। अनकॉन्शियसनेस इसमें जानवर बेहोश हो जाता है और कोई होश बाकी नहीं रहती और पता नहीं होता कि जानवर के साथ क्या हो रहा है। फीट्स जर्किंग अगर जानवर बेहोश हो गया है तो इसकी जर्किंग शेकिंग जिनको आम तौर पर हम फिट कहते हैं अनकंट्रोल्ड होते हैं। कॉसेस इस बीमारी की कॉस्ट वजूहात जेनेटिक अगर बीमारी नस्ल दर नस्ल आ रही है तो जानवरों की यानी कि नस्ल दर नस्ल बीमारी आ रही है, रन कर रही है, तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते। इसका कैसे इलाज कर सकते हैं? बस इसको यानी कि सीजर को ख़त्म करने के लिए, सीजर को कम करने के लिए हम डेज़ीपाम का यूज़ करते हैं या फिर हम टेग्राल का यूज़ करते हैं या फिर हम सीजोनिल का टैबलेट का यूज़ करते हैं, जिससे जानवर की यानी कि कंडीशन जो है दौरे की कंप्लीट हो जाती है, बेहतर हो जाती है। और कोशिश यही करते हैं कि जानवर को एक दिन में 3 से 4 टैबलेट आटे के पेड़े में या किसी चोकर वगैरह में डालकर देते रहें, जिससे जानवर के जिनके सीजर के जो दौरे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। ये तकरीबन 3 माह तक यूज़ करना पड़ता है। इसके साथ साथ एक और टैबलेट भी होती है जो हम बहुत पुरानी यूज़ कर रहे हैं, वो भी यानी कि फिनोबार्बिटोन की टैबलेट्स जो है वो तकरीबन 20 से 25 साल से हम यूज़ करवा रहे हैं जानवरों में। वो भी हम 4 से 5 टैबलेट्स जो होती हैं वो डेली बेस पर देना पड़ती हैं। लेकिन इसका जो इलाज है यानी कि जो नस्ल दर नस्ल जो बीमारी होती है, पहले तो ये है कि ये यानी कि टैबलेट्स के यानी कि मेडिसिन के सिर पर चलती है, तो एक वक्त में हम 5 टैबलेट से 4 टैबलेट तक देते रहते हैं। अगर छोटा बच्चा जानवर छोटा हो तो फिर 1 से 2 या 1 टैबलेट से ही काम चल जाता है और ये बिल्कुल सस्ती मेडिसिन होती है और ये देने से अक्सर जानवरों का जो टाइम होता है निकलता चला जाता है। 3 से 4 माह के बाद मुकम्मल तौर पर ये बीमारी का ख़त्म हो जाता है, बीमारी ठीक हो जाती है। और कोशिश करनी चाहिए सीज़र में, मिर्गी में जानवरों का एक काबिल तरीन डॉक्टर से इलाज करवाया जाए और कोशिश करें कि जो इस बीमारी के मतलब मुकम्मल तौर पर नॉलेज रखता हो उससे इस जानवर का इलाज करवाया जाए। और यानी कि जो जाहिल लोग होते हैं, जो अक्सर हमने देहातों में देखे हैं, वो जानवर जब गिर जाता है उधर से मिर्गी के दौरे पड़ रहे होते हैं, जानवर बार बार अपने मुंह को हिला रहा होता है, अपने मुंह से झाग निकाल रहा होता है, अपनी टांगों को साइकिलिंग की तरह चला रहा होता है और बार बार खड़ा होता है, गिर जाता है। और गिरने से जानवर की अक्सर कोई जानवर की टांग या कोई जिस्म का हिस्सा ज़ख्मी भी हो सकता है। अब कोशिश करें कि जानवर को वहाँ रखें जहाँ पर यानी कि कच्ची जगह हो, नर्म जगह हो, फर्श वाली जगह से परहेज़ करें। जो सीज़र जिस जानवर को बार बार सीज़र आते हों और वक्फे से सीज़र आते हों या फिर मुसलसल सीज़र आ रहे हों, बस आप कंडीशन
कंडीशन का ख्याल रखें और उस कंडीशन के हिसाब से जानवर की रैश और जानवर की जो जगह जो होती है वो नर्म जगह वाली जगह पर रखा जाए ताकि जानवर को किसी किस्म की चोट ना लग सके। अगर रगड़ वगैरह लग जाए तो आप एंटी टेटनस का सीरम जो होता है वो टीका ज़रूर लगाएं ताकि जानवर को टेटनस से बचाया जा सके। जो अक्सर जाहिल लोग होते हैं, जब जानवर को मिर्गी का दौरा पड़ता है, जानवर चक्कर खाकर गिर जाता है, तो अक्सर लोग जूते वगैरह उसकी नाक को संगाते हैं और साथ अपनी चदरों वगैरह शलवार वगैरह उतार कर ऊपर से लगाते हैं और चक्कर वगैरह देते हैं। ये सारे के सारे तरीक़ेकार जो जाहलाना तरीक़ेकार हैं, इसका प्रॉपर तरीके के साथ इलाज है। उस तरीके के मुताबिक जानवर का इलाज किया जाए तो जानवर 100% ठीक हो जाता है। ये जो आप झटके वगैरह लगाते हैं जो लोग, ये झटकों से बचें और जानवर का प्रॉपर तरीके के साथ जो जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक इलाज निकला है इसके मुताबिक इलाज कराएं। जानवर की कंडीशन को चेक करके तो अक्सर जानवर जो हैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाते हैं। एपिलेप्सी कोई ख़ास मसला नहीं होता। इसके साथ जानवरों में हमने देखा है कि एपिलेप्सी ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है। अगर ब्रेन ट्यूमर का मसला बना हो तो ब्रेन ट्यूमर के मुताबिक उसका इलाज किया जाए। ब्रेन ट्यूमर के मुताबिक अगर इलाज करेंगे तो अक्सर जानवर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट तौर पर ठीक हो जाता है। ये देखें, ये भी एक हॉर्स था, इसको भी दौरे पड़ते थे। जब ये गिर जाता था अपनी चारों टांगों को साइकिलिंग की तरह चलाता था, मुंह से जाग निकालता था, मुंह खोल लेता था, अपना बार बार सर ज़मीन पर मारता था और थोड़ी ही देर के बाद ये खड़ा हो जाता था। जब हमने इसका इलाज किया, मुकम्मल कंप्लीट तौर पर इलाज किया तो ये ठीक हो गया। अब ये मालिक जो है ये हमें दवाएं दे रहा है और हमें ये कह रहा है कि आप ये वीडियो भी बना कर दें ताकि हम इस बीमारी का समझ सकें, इस बीमारी का क्या तरीकाकार है, कैसे ये ब्रेन पर ये अफेक्ट करती है और कैसे ये जानवर को यानी कि इतना ज़्यादा नडाल कर देती है। हमें इस बारे में यानी कि समझाया जाए तो हम इसके यानी कि कहने पर हमने वीडियो ये अपलोड की है ताकि हमारे सारे भाइयों को, हमारे दोस्तों को इस वीडियो का फ़ायदा हासिल हो सके।